Hello students, I am Nehal sir. Okay, maths faculty. Today we discuss the importance point of the differentiability, exponential function and logarithmic functions, right? So exponential function, that means a function fx is equal to a raised to x, where a is any positive real numbers and is called the exponential function with base a. प्रॉपर्टी ए रेस टू जीरो बच्चों वन होता है, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, तो बेस सेम और प्रोडक्ट में तो एडिशन होता है पावर का, ए रेस टू एम प्लस एन. सिमिलरली ए रेस टू एम डिवाइड बाई ए रेस टू एन, सो ए रेस टू एम माइनस एन. फिर प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट रूल्स, ए रेस टू एम इंटू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम एन, एंड ए रेस टू माइनस एम इज इक्वल टू वन अपॉन ए रेस टू एम भी लिख सकते हो. तो ये सब जो प्रॉपर्टी है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की है, राइट. चलो उसके बाद बच्चों आया लॉगरिथमिक फंक्शंस, राइट. तो लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या है? तो इफ ए रेस टू एम इज इक्वल टू एन एंड देन एम इज कॉल्ड द लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ एन बच्चों. सो द सिंपल टू द बेस एन and written as m is equal to log n base a. Read this, m is equal to log n base a, right. Property of the log function is very important for two exercise. Next two exercise, log x base a plus log y base is equal to log xy base a. Log x minus log y both base a is equal to log x by y. Log x raised to y, so y आगे आ जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो y इंटू log x बेस ए. log x बेस इज या log e बेस e इज इक्वल टू 1. log 1 0 होता है. log y raised to x, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स, उसको चेन बेस भी कह सकते हो. तो log x बेस ए इंटू log y बेस ए. ओके, उसको चेन बेस रूल्स भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो अब उसके बाद डेरिवेटिव नॉर्मली हमने आगे लिखा है, तो भी डी बाई डी एक्स ए रेस टू एक्स का होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए बच्चों बेस ई. डी बाई डी एक्स ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स से डेरिवेटिव होता है. डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों वन बाई एक्स. ये तीनों जो फॉर्मूलाज है वो नेक्स्ट 2-3 एक्सरसाइज में बहुत हेल्प करेगी, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. Exercise 5.4. Okay, exercise 5.4. चलो क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. क्वेश्चन 1. ओके, हमारे पास है e रेज टू x अपॉन साइन x, राइट. तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, e रेज टू x अपॉन साइन x बच्चों. डिवीजन फॉर्म है, क्वेश्चंस फॉर्म है. ओके, तो क्या करेंगे, सो देयरफॉर डिफरेंशिएशंस विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट. सो dy बाय dx इज इक्वल टू sin x as it is, d by dx of e raised to x minus e raised to x as it is, d by d of second function, so sin x upon sin x यानी sin square x. सेकंड जो है डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर हो जाएगा. सो देयरफॉर sin x इंटू ए रेज टू एक्स माइनस ए रेज टू एक्स साइन डेट मीन्स cos x अपॉन sin square x, right. So here simple, e raised to x common, so sin x minus cos x upon sin square x, right, upon sin square x, right. चलो, so this one is a answer of these questions. Now question number 2. आप इसमें बच्चों आप चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको इजी लगे तो. नंबर 2, e रेज टू, ओके, साइन इनवर्स है. आप इस क्वेश्चन को भी चेन रूल करके कर सकते हो, ओके, लॉग का यूज करके भी कर सकते हो, बट ई रेज टू एक्स से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो, डिफरेंशिएशंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स. ई रेज टू एक्स का क्या होता है बच्चों, ई रेज टू एक्स ही होता है, इंटू
डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स, राइट। सो देयरफॉर ई इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ऐसा लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। ओके, नो प्रॉब्लम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, ओके, पावर, ओके, क्या सिखाया था, पावर, फिर फंक्शन एंड फिर वेरिएबल्स, राइट। सो पफ याद रखना है, तो ई रेज टू एक्स स्क्वायर चेन रूल कर दो, तो उसमें इसको एक्स स्क्वायर को टी या यू ले लो और फिर भी सॉल्व कर सकते हो चेन रूल करके। ओके, तो यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, ओके, डिफरेंशिएशंस with respect to x both the side. So dy by dx is equal to e raised to x square का तो as it is रहेगा into d by dx of x square, right। So is equal to e raised to x whole square as it is, x square का क्या हो जाएगा 2x। So dy by dx is equal to 2x into e raised to x square। Okay, this one is answer। Okay, 3x square। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, ओके, यहाँ पे एक्स क्यूब है, ओके, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है, ओके, तो चेंज होगा ओके, एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स, ए रेज टू एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, राइट। सो इधर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ए रेज टू एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब, ए रेज टू क्यूब, राइट। सो दिस वन इज अ आंसर। बट मैंने आपको अभी बोला कि आप इसको चेन रूल से भी कर सकते हैं, ओके। चेन रूल हमने आगे सीखा था कि मान लो कि y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर है, तो मैं एक्स स्क्वायर लेट कर लेता हूँ u, क्या कर सकता हूँ, लेट u, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ई रेज टू यू हो गया, ओके, कोई बात नहीं, चलो। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू यू का क्या होता है, डी वाई बाई डी यू, ई रेज टू यू होता है, ओके। चलो अब यहाँ पे क्या करोगे, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू u, डी यू बाई, तो चेन रूल क्या कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, राइट। चलो डी वाई बाई डी यू कितना आया, ई रेज टू यू इंटू डी यू बाई डी एक्स कितना आ गया 2x, राइट। यू की वैल्यू रख दो, तो यू एक्स स्क्वायर इंटू 2x, देखो आंसर तो सेम ही है, मैंने स्क्वायर करके लिया है इसीलिए, क्यूब कर दूँ तो इतना चेंज हो जाएगा, राइट। क्यूब करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, राइट। ओके, चलो इतना नॉर्मल मैं चलो कर ही लेता हूँ चेंज, ओके। तो सबसे पहले तो इधर क्या करना पड़ेगा 3, और इधर क्या जाएगा 3x स्क्वायर, राइट, इधर तो इंटू क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो फिर इसको भी रब करना पड़ेगा क्योंकि x क्यूब है, राइट, और यहाँ पे आपने क्या x क्यूब करना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहले लेट x क्यूब इज इक्वल टू u, चलो इधर भी मैंने वही मिस्टेक यहाँ पे क्यूब कर देता हूँ, राइट, ओके। तो 3x स्क्वायर हो गया बच्चों, इधर भी क्या आ गया 3x आ गया, तो u इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो 3x स्क्वायर, राइट, ओके। तो ये चेन रूल हुआ, तो आप अप्लाई कर सकते हो, डिफिकल्ट फंक्शन है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स
e रेज टू माइनस एक्स। देखो जब आए तो कुछ यहाँ पे ओके चलो क्या करेंगे यहाँ पे, तो सीधी बात है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके तो यहाँ पे करेंगे चेन रूल्स की तरह। सो यहाँ पे ओके डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन cos of tan inverse e raised to x into d by dx of tan inverse e raised to minus x, right? So therefore cos of tan inverse e raised to minus x divide tan inverse x nu so they give 1 plus x square, तो e raised to minus 2x, right? x square तो e raised to minus 2x into d by dx of e raised to minus x. So therefore cos of tan inverse e raised to minus x, okay, into minus sin e raised to x, तो देगी minus e raised to x and minus 1, तो साइन हमने आगे लिखा दी 1 plus e raised to minus 2x, e raised to minus 2x, right? Okay, so e minus e raised to x into cos, and okay, so this one is equal to dy by dx minus e raised to minus x into cos tan inverse e raised to minus x upon 1 plus e raised to minus 2x, right? This one is the answer of the question number 4. Now question number 5. Okay. So 5 is equal to y is equal to, इसको भी चेन रूल अप्लाई कर सकते हो, y is equal to log of cos e raised to x, right? So directly differentiations with respect to x dy by dx is equal to log x to the 1 upon x, so 1 upon cos e raised to x into d by dx into d by dx into d by dx d by dx of cos e raised to x is equal to cos to the minus sin e raised to x upon cos e raised to x d by dx of e raised to x. So answer is equal to, right here, e raised to with respect to x, so e raised to x minus e raised to x, then e raised to x. Okay, so simple, minus e raised to x का e raised to x, sin upon cos को क्या बोलते हो, tan e raised to x. So this one is the dy by dx of the given functions, right? Now question number 6 to बच्चों, सारे समय ऐसे ही है और ऐसे सॉल्व करते जाने हैं, राइट? बट एमसीक्यू में ए पैटर्न बहुत आपको हेल्प करेगी। ओके, तो मान लो कि y इज इक्वल टू आपके पास e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू एक्स स्क्वायर है प्लस e रेज टू एक्स क्यूब है प्लस e रेज टू एक्स रेज टू 5। पूरा नहीं दिया बट ऐसे दिया है, कोई बात नहीं, हम पूरा लिखेंगे। सो y इज इक्वल टू e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस e रेज टू एक्स क्यूब प्लस e रेज टू एक्स रेज टू 4 प्लस e रेज टू एक्स रेज टू 5। चलो डिफरेंशिएशंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्टूडेंट्स। सो dy बाई डी एक्स, राइट, एक एक करके आराम से सॉल्व करते जाएंगे। dy बाई डी एक्स बच्चों e रेज टू एक्स प्लस dy बाई डी एक्स e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स e रेज टू एक्स क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स e रेज टू एक्स रेज टू 4 प्लस dy बाई डी एक्स e रेज टू एक्स रेज टू 5।
राइट. ओके, तो ई रेस टू एक्स का तो एज इट इज प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर का एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस e raised to x cube as it is d by dx of x cube plus e raised to x raised to 4 d by dx of x raised to 4 plus e raised to x raised to 5 d by dx x raised to 5 is equal to e raised to x, तो प्लस 2x इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर ई रेस टू एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 4x क्यूब इंटू ई रेस टू एक्स रेस टू 4 प्लस 5x रेस टू 4 ई रेस टू एक्स रेस टू 5. Right, this one is the answer. Okay, 5x raised to 4. Understand? Okay, now the seventh one question. So y is equal to, very good example, right, root x where x is greater than 0. Superb questions are there. यहाँ पे u v that means आप लोग चेन रूल करोगे तो बहुत इजीली हो सकता है. Okay, differentiations with respect to x, right? So y dy by dx is equal to dy dx of अंडर रूट एक्स. पहले क्या सीखा मैंने, पफ, पावर, फंक्शन एंड वेरिएबल. यहाँ पे सब आएगा. पहले पावर 1/2, तो 1/2 का मैंने सिखाया है आपको कि 1/2 अंडर रूट फंक्शन e raised to under root x, right, into dy dx of e raised to under root of x. Now 1/2 whole e raised to under root x. e raised to x का क्या होता है, under root e raised to x, and variable okay is 1/2. क्या variable 1/2. So e raised to x as it is into dy of dx. ओके, और 1/2 का क्या कहना पड़ेगा यहाँ पे, तो 1/2 ई रेस टू रूट एक्स ई रेस टू एक्स. ओके, ई रेस टू एक्स का एंड डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स. राइट, चलो अंडर रूट एक्स का क्या होता है, तो 1/2 ई रेस टू अंडर रूट एक्स. अपॉन 2 रूट एक्स. चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो ई रेस टू अंडर रूट एक्स बाई 4, ओके, बाई 4 अंडर रूट एक्स एंड अंडर रूट ऑफ ई रेस टू रूट एक्स. तो इसको आप लिख सकते हो ई रेस टू अंडर रूट एक्स. ये तो 4 तो बराबर है 4 रूट ऑफ एक्स अंदर लेगा, दोनों रूट में है तो दिस वन इज योर आंसर. राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 8. y is equal to log x where x greater than 1. बराबर. So differentiations both the side with respect to x. dy by dx is equal to d by dx of log x. तो log x का खुद का क्या होता है 1/x. यहाँ पे 1/x तो 1/log x into d by dx of log x. So you get 1/log x का 1/x into log x. So 1/x into log x. Okay, for MCQ के लिए is very good sum. Okay, for MCQ बच्चों, MCQ के लिए आपका बहुत सुपर क्वेश्चन हो गए हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 9. Okay, 9 that means the, so y is equal to cos x upon log x where
x इज ग्रेटर देन 0। चलो तो शुरू करते हैं। यहाँ पे डिवीजन रूल से अप्लाई करना पड़ेगा। सो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशंस विथ रिस्पेक्ट टू x। So here dy by dx in both the side. So the log x as it is d by dx of cos x minus cos x as it is d by dx of log x. Log x whole square, राइट। चलो सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं इसको भी। तो log x माइनस sin x माइनस cos x log x 1/x, राइट। सो माइनस sin x बच्चों इंटू log x माइनस cos x अपॉन x, राइट, इंटू अपॉन में log x और रेज टू स्क्वायर। ओके, तो क्या करो, x को माइनस x इंटू साइन x इंटू log x माइनस cos x अपॉन x इंटू log x and whole square. So this one is the final answer of the dy by dx, right? Okay, no problem. So question number 10 बच्चों, very easy exercise but some kind of difficult sum also there. Y is equal to cos of log x plus e raised to x where x greater than 0। यहाँ पर भी आप चेन रूल करके आसानी से कर सकते हो। डिफ्रेंशिएशन x विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ द साइड, तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ log x प्लस e रेज टू x डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस e रेज टू x। फंक्शन पावर नहीं था इसीलिए फंक्शन, सो माइनस साइन ऑफ log x प्लस e रेज टू x इंटू log x का क्या होता है 1/x और e रेज टू x का क्या होता है e रेज टू x, राइट। सो यहाँ पे सीधी बात है, माइनस 1/x e रेज टू x प्लस इंटू ऑफ साइन ऑफ log x इंटू e रेज टू x, it is a dy by dx, right students? So this is your answer, okay, of these questions. Okay, understand, this is the only the exponential function और derivatives, okay। तो आपको अब समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी मिचेलस एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशन में है, तो आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम टू वॉचिंग माय वीडियो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 5.5 लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे। तब तक टिल देन एंड बाय बाय।